अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल रऊफ़। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। नाजरीन, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद नजीब। तेलंगाना फैमिली काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन के आप चेयरमैन हैं और माशाल्लाह से आपका तारुफ हम क्या करें, कोई तारीफ़ के आप मोहताज नहीं हैं। मोहम्मद नजीब साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में एक सब्जेक्ट पे डिस्कस करने के लिए मौजूद है। जैसे ही आप सबको मालूम है, आप लोग मीडिया पे देख रहे हैं और व्हाट्सअप जो सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स है, ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है। उस ताल्लुक से हम बात करेंगे। यानी कल सक्सेस स्कूल का जो ब्रांच है टोली चौकी में, एक हादसा पेश आया। एक मासूम बच्चा जिसका नाम आहिल बताया जा रहा है, सम में गिरने से वो लड़के की मौत हो गई। इसी ताल्लुक से हमारे साथ और इस पर ज़्यादा मज़ीद रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद नजीब साहब। उनसे हम ये तमाम तफसीलात मालूम करते हैं। जी नजीब साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नजीब साहब, बताइए, कल जो इंसिडेंट ये हुआ था 6 फरवरी को लाल बहादुर स्टेडियम जो फ़तेह मैदान में बताया जा रहा है, वहाँ पर उनके वालदा का एक स्टेटमेंट आया है। बस चंद मिनट का ही है उसको, जो उन्होंने अपने दूसरे बच्चे का परफॉर्मेंस देखने के लिए स्टेज पर गए और 2-3 मिनट के अंदर ही उन्होंने जैसा वापस हुए, फिर बच्चा सम में गिर जाना, फिर उसके बाद वो सम को ढक्कन भी आ जाना, फिर उसके बाद उस पर एक पत्थर रख के, उस पर कुर्सी रख के एक चेयरमैन वॉचमैन भी बैठ जाना। ये तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं नजीब भाई? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के थ्रू, स्टार एक्सप्रेस के थ्रू मैं भी जो है ना कुछ इस चीज़ के ऊपर आवाम की और सारे मीडिया पर्सन की भी चाहिए कि इसके ऊपर हम नज़र डालें। और सबसे पहले अल्लाह वो मरहूम की मग़फ़िरत करे, आमीन। और जो उनके घर वाले उनको अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। अब जैसा कि आप जो सवाल बताए कि 5 साल का बच्चा है और एक हादसा, अब हम हादसे के ऊपर और एक मैनेजमेंट की गलतियों के ऊपर हम बात करेंगे। जी, हम यहाँ पर आपके चैनल के थ्रू हम किसी को यहाँ पर हम ब्लेम करने नहीं बैठे जी। ना हमारा मकसद कोई किसी को इनकी पर्सनालिटी के ऊपर और हम किसी के ऊपर तहमत लगाने के लिए नहीं। जो गलती हुई उसके ऊपर वो लोग भी नादिम होना चाहिए और आगे से इसको हम कैसा क्लियर करना और कैसी हमको चाहिए कि एक कोई भी जब इवेंट हो तो हम उसमें जो है ना केयरफुल हो के हम जो ना वो इवेंट को कामयाब बनाएं। तो सबसे पहले जैसा कि इनके वालदा का जो स्टेटमेंट था जी, बेचारे बिल्कुल 2 मिनट का वाक़या बताया हूँ। वो बच्चा गया और कोई दूसरे जो स्टूडेंट्स छोटे जो बच्चे हैं उन्होंने आके बोले कि भाई बच्चा पानी में गिर गया, तो वालदा फौरी वहाँ पर चले गए। तो वहाँ पर जब जाने के बाद जब पानी में गिर गया बच्चा, तो जब गिरने के टाइम पे तो शायद वो सम का ढक्कन हो या हाउस है जो भी है वो ओपन था वो जी। तो इसमें साफ ज़ाहिरी ये मालूम पड़ रहा कि वहाँ पर कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं थी, वहाँ पर कोई ऐसा सम है तो इसके ऊपर कोई कवर नहीं था, कोई ढक्कन इसके ऊपर जो सेफ्टी होनी चाहिए वो नहीं थी। कहीं ना कहीं लापरवाही ये वहाँ पर का जो फ़तेह मैदान जो लाल बहादुर स्टेडियम है उनका मैनेजमेंट का एक यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही। और दूसरी चीज़, फौरी बात जब वालदा वहाँ पर जाने के बाद ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर वो वॉचमैन गेट लगा लिया और यहाँ पर कोई भी नहीं है जी जी। फिर दूसरे ऑडियंस में से 2 जने क्या हुआ पूछ के जब जाके हेल्प करने गए तो वही सब में से ढक्कन डला हुआ है और ऊपर एक गनेट, इनके वालदा का ये कहना कि ऊपर एक बड़ी गनेट भी रखी हुई थी और सम के ऊपर ढक्कन भी था जी। तो जब ढक्कन है, गनेट है, तो बच्चा तो कुछ ऐसा मैजिक नहीं है कि उसके अंदर ऐसा चले जाए। ताज्जुब की बात है ये। हाँ, तो हम भी ये बताना चाह रहे हैं कि ये क्या वहाँ पर के स्टाफ को देख लिए थे कि मालूम हो गया और इसको नज़रअंदाज करना चाह रहे थे जी जी। वो ढक्कन डाल दे के जो है ना, ये भी एक बड़ी बात। हाँ जी, स्टाफ को मालूम हो गया था कि हाँ बच्चा गिर गया, अगर वो बच्चे को निकाले तो और कुछ इश्यू होगा, बल्कि क्या वो सम का ढक्कन डाल दे के रात को फास्ट करने की कोशिश की जा रही थी। मैं को जो मेरे अपने नॉलेज के हिसाब से ऐसा महसूस हुआ। और दूसरी चीज़ कि अभी हम जैसा कि सक्सेस स्कूल की जो बात हुई, उनका मैनेजमेंट था और उनका इवेंट था जी, तो बहुत अच्छी बात है। ये एनुअल डे है, सारे स्कूल्स में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चले, उसके ऊपर बहुत बड़ा इवेंट था वहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। मगर इनको ये चाहिए कि जब इतना बड़ा आप इवेंट रख रहे स्कूल की तरफ से, इतना बड़ा काफ़ी बड़े पैमाने पे ऑल स्कूल्स के वहाँ पर बच्चे हैं, ये टोली चौकी ब्रांच का बच्चा था ये जी जी,
और वो भी 5 साल का है। जी। तो इनको चाहिए थे कि जैसे कि इनके स्कूल्स के पास मैं जो देखा जी जी कि 8 से 10 बाउंसर्स जी स्कूल के बाहर बच्चों को कंट्रोल करने के लिए लोग ठहराते हैं। तो वो जगह पे उनको चाहिए था कि इतना बड़ा इवेंट में तो वहाँ पर 50 से 100 बाउंसर्स हो या इनकी पर्सनल सिक्योरिटी जो भी है वो इंतजाम करना चाहिए, सिक्योरिटी टाइट रहना, टाइट रखना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को हम समझा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे हैं जी। तो यहाँ पर एक स्कूल्स की भी थोड़ी सी जो ना मैनेजमेंट की लापरवाही दिखी, और लाल बहादुर स्टेडियम जो फतेह मैदान है उनका भी जो मैनेजमेंट है उसकी भी बहुत बड़ी लापरवाही वो लोग की भी दिखी इसमें। तो और एक चीज़ थोड़ी देर पहले ये मालूम हुआ कि मुझे एफआईआर तो ऑलरेडी हो चुका है, मगर एफआईआर में किसी के ऊपर भी जी, यानी कि जो मैनेजमेंट है या लाल बहादुर स्टेडियम है या स्कूल मैनेजमेंट है, किसी के ऊपर भी एफआईआर नहीं हुआ, बल्कि कोई अननोन बोल के हुआ, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन आई। तो अभी मैं एफआईआर कॉपी मंगाया, अभी जब इंशाल्लाह वो भी थोड़े से डिटेल्स देखेंगे। तो हमारा एक ही ये मकसद है हुकूमत से, ये जो इवेंट में जो हादसा हुआ उसमें हुकूमत को चाहिए कि इंसाफ मिले वो बच्चों को, जो बच्चे के साथ हादसा हुआ, और उनके घर वालों को जो हुकूमत से नो भरोसा रख रहे कि हमको ये हुकूमत में इंसाफ मिलेगा, तो इंसाफ वो बराबर वहाँ पर इंसाफ मिलना चाहिए। ये केस को दबना नहीं चाहिए, और किसी की भी इसमें गलती हो, कोई से भी मैनेजमेंट की गलती हो, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। नजीब भाई, जैसे कि आए दिन हमें देखने में आ रहा है बहुत सारे स्कूल्स की मासूम बच्चों को लेकर लापरवाही हो रही है। ये स्कूल्स के जो जैसा वो लोग इतनी कंट्रोलिंग, जैसा कि कोई एक लड़के के एक एग्ज़ाम में या कोई एग्ज़ाम से पहले फीस न देने पे उसको बाहर ठहरा देते या उस लोग के पेरेंट्स को बुलाते हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ करती है स्कूल के रूल्स है बोल के। तो यहाँ पर उनके रूल्स कहाँ जा रहे हैं जी, उनकी अपनी पर्सनल जो है ना बच्चों के ऊपर, वो बच्चों को बोल रहे कि भाई हम आपके पेरेंट्स हैं स्कूल में जी, हाँ प्रिंसिपल बोल रहे हैं, टीचर्स बोल रहे हैं। तो इतने जो है ना लापरवाह पेरेंट्स बन रहे हैं बच्चों के, जो अगर इनके खुद के जो है ना, अगर वो बच्चों के साथ अगर ऐसा हादसा हुआ तो क्या बर्दाश्त करते? नहीं करते। तो हमको ये चाहिए कि स्कूल्स पे भी हुकूमत का, क्योंकि इससे पहले भी जो जियो आया था जी कि फ़ीस के ताल्लुक से मैं बहुत बड़ा प्रोटेक्ट करा था जब भी जो है ना बहुत बड़े से जो है ना पैमाने पे हुआ था वर्क, बाहर एक फ़ीस एक्सटेंशन लगाना चाहिए हर स्कूल पे, कितनी फ़ीस है कोसी स्टैंडर्ड की, तो वो आज कोई भी अमल में नहीं कर रहे जी। तो खैर हम तो ये फ़ीस के ऊपर यहाँ पर बात नहीं हो रही थी, ये जो लापरवाही जो बच्चे के साथ जो हुई आए दिन देखने में आ रही है, बिल्कुल हर स्कूल में कोई जगह पे बच्चे के साथ गैर गलत हादसा हो रहा, कहीं पर कोई जान चल जा रही, कोई स्कूल में जो है ना बच्चे आपस में लड़ ले रहे। तो इनके मैनेजमेंट ये सारी चीज़ की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब बच्चा घर से स्कूल जा रहा तो स्कूल में जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है बाहर निकले तक जी। नजीब भाई, आपको क्या लगता है कि जो हादसा जो सब में हुआ है बच्चे का, मासूम बच्चे का, जो क्या वहाँ पर सीसी कैमरेस लगे हुए नहीं थे? नहीं होना चाहिए, क्योंकि एलबी स्टेडियम एक छोटा मोटा स्टेडियम नहीं है वो, वहाँ पर इंटरनेशनल गेम्स हुए सो है और काफ़ी वहाँ पर गेम्स होते रहते अभी भी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा तो नहीं होगा, सारे तरफ वहाँ पर सीसी कैमरेज होने चाहिए, और नहीं है तो उसके ऊपर भी एलबी स्टेडियम वालों के ऊपर एक केस होना चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी हम दुकानों के पास, बाज़ार में, गली, गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से सीसी कैमरे लगा रहे। तो अगर सीसी कैमरे वहाँ पर नहीं है मौजूद तो उसके ऊपर भी एक एक्शन लेना चाहिए एक मैनेजमेंट के ऊपर वहाँ के। तो मेरे क्या खुलासे कलाम यही है नाजरीन कि स्कूल मैनेजमेंट को भी चाहिए कि बच्चों पे थोड़ा आप लोग एक थर्ड आई रखें, और माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों के बारे में गफलत ना बरते, क्योंकि आप देखें क्या नहीं, वो भी गफलत इन्हों बता रहे थे कि इनके वालदा एक बच्चे का परफॉर्मेंस था। जी हाँ। तो और कोई भी नहीं सोचा कि वो इतना बड़ा हादसा होगा जी। कोई नहीं चाहता, ना कोई स्कूल वाले चाहते, ना कोई वहाँ का मैनेजमेंट नहीं चाहता, लापरवाही होती है। हाँ। हादसा सेकंड्स में होता, हम सोचते हैं कि भाई ये कब होता, कैसा होता, नहीं, ये कभी भी जो है ना हादसा सेकंड्स में होता। तो ये सेकंड्स के हादसे को हमको कंट्रोल करने के लिए पूरी ज़िंदगी चल जाती बाज़ों पर। तो हमको चाहिए ये हादसात को रोकने के लिए क्या चीज़ हमको, हमारे वहाँ पर मैनेजमेंट में कमी हुई, हम उसको एक्सेप्ट करना सबसे पहले। स्कूल वाले भी जो है ना, ये हमसे गलती हुई, ये हमारे मैनेजमेंट नादिम होना। तो शायद हो सकता है इनके घर वालों को भी जो है ना
वो सब्र करें। और वहाँ का जो अपने फतेह मैदान का जो मैनेजमेंट है उनको भी चाहिए, हाँ ये हमसे गलती हुई, क्योंकि साफ जाहिर बात है जब बच्चा गिरा तो शायद ओपन था वो वॉचमैन है या जो कोई भी है वो देख लेने के बाद फौरी उसको पैकअप कर देंगे, गनेट भी डाल दिया और वॉचमैन वहाँ पर बैठ भी गया। तो जाहिर ही ये बात है कि वहाँ पर छुपने छुपाने की कुछ बात शायद हो सकता, ऐसा हो रहा था। ये केस को पर्दा डाल देंगे और स्टेडियम के बाहर बच्चे निकल गए तो कहाँ गया कोई भी नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ था शायद, वो अल्लाह आलम। तो बरेगिफ नाजरीन, ये थी आज की हमारी मोहम्मद नजीब साहब के साथ ये डिस्कशन थी। तो नाजरीन आखिर में हम यही मैसेज आप लोगों को देना चाह रहे हैं कि जो भी माँ बाप है, पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट बच्चों के ताल्लुक से लापरवाही मत बरते। और ये जो बच्चा आहिल अहमद कॉलोनी गोलकुंडे के रहने वाले हैं ये लोग, और बताया जा रहा है कि इनके वालिद साहब जो है मोहम्मद अब्दुल हादी जो NRI है, आप सऊदी से है, और अभी हमने सुना कि ईशान की नमाज में उनकी जनाजे की नमाज अदा की जाएगी बोलकर, लेकिन उसको भी मुलतवी कर दिया वालिद आने में कुछ देरी हो रही है। जी हाँ, जस्ट वहीं पर जाकर मैं इधर जी ऐसे ही बातें चल रही हैं। तो नाज़रीन हम आपको एक बात बता दें कि जो बच्चे होते हैं, जो बचपन में जिनका इंतकाल होता है, उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक ये है कि जो बच्चे जो मासूमियत में जो फौत हो जाते हैं वो जन्नत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ खेलते हैं। तो माशाल्लाह से जो है ना नाज़रीन, अब वो मासूम बच्चा अल्लाह ताला तो जो है ना उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला जगह अता फरमाए। और हम आखिर में यही दुआ करते हैं कि उन वालिदैन पे एक बहुत बड़ी बिजली गिरी है और एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए।